हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा क्वेश्चन है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल में हमारे पास क्या होती है? डेसिमल की बेस हमारे पास होती है 10 और बाइनरी की बेस हमारे पास क्या होती है? 2 होती है। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जिसकी बेस हमारे पास क्या है? 2 है यानी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 156। इसका हम लेंगे एलसीएम लेंगे। और किससे लेंगे एलसीएम? इसका हम जिसमें हमने इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी की बेस हमारे पास क्या है? 2 है। तो 2 से ही हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। हम इसका एलसीएम कैसे लेंगे? यहाँ देखें 2, यहाँ पे देखें हमारे पास 15 है। तो 15 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 15 से छोटा डिजिट आता है। तो वो हमारे पास क्या आता है? 7, यानी कि 14 आता है। 14 2 7 टाइम्स हमारे पास क्या होता है? 14 होता है। 2 7 टाइम 14, यहाँ से एक हमारे पास बच गया। तो एक यहाँ पे आ गया, ये 16 बच गया बन गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2 8 टाइम 16 हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास कुछ लेफ्ट बचा है? कुछ भी नहीं हमारे पास लेफ्ट बचा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 0 आ गया, रिमाइंडर जिसे आप हम कह लेते हैं। नेक्स्ट देखें 2 3 टाइम 6 हो गया, यहाँ से एक बचा, ये आ गया इसके साथ। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 18। तो 2 9 टाइम्स हमारे पास क्या हो गया? 18। तो यहाँ से हमारे पास कुछ लेफ्ट बचा? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। देन यहाँ पे देखें 2 1 टाइम 2 हो गया, यहाँ से एक बचा, यहाँ पे आई 19 बन गया। लेकिन 2 के टेबल में 19 नहीं आता, 18 आता है। तो 2 9 टाइम्स 18 हो गया, यहाँ से एक हमारे पास बचा, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट देखें यहाँ पे 2 9 टाइम 18 हो गया, एक बचा, अगेन हमने एक यहाँ पे राइट कर दिया। देन हमारे पास 2 4 टाइम्स 8 होता है, एक फिर हमारे पास लेफ्ट बच रहा है, एक हमने अगेन यहाँ राइट कर दिया। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 2 टाइम्स 4 हो गया, कुछ हमारे पास लेफ्ट बचा नथिंग। तो यहाँ पे हमने 0 राइट कर दिया। देन 2 1 टाइम 2 हो गया, कुछ हमारे पास बचा नथिंग। तो यहाँ पे हमने 0 राइट कर दिया। तो ये हमारा हो गया एलसीएम, जो हमारा यहाँ पे क्या आ गया? 1। तो ये हमारा एलसीएम फिनिश हो गया। अब हम अपना आंसर राइट कर लेंगे। हमारे पास क्या था? क्वेश्चन था हमारा 156, जो कि था डेसिमल में। इसको कन्वर्ट किस में करना था? बाइनरी में। तो बाइनरी में हमने आंसर राइट कैसे करना है? पहले हमने इस तरह जाना है 1 और 0, देन हमने अपवर्ड जाना है इस तरह। तो चलिए आंसर राइट कर लेते हैं। पहले हमारा आ गया 1, देन 0, देन हमारे पास क्या? अगेन 0, देन हमारे पास 1 2 3 3 1 है, 3 1 है, उसके बाद देन 2 zeros है हमारे पास। तो ये हम राइट कर देते हैं। और बेस क्या थी? हमारे पास 2 थी, यानी कि हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया था। बाइनरी में हमारा हमेशा 1 और 0 के डिजिट का आंसर आता है। 1 और 0 के अलावा कोई और डिजिट नहीं यूज़ होता। अगर आपको कोई और डिजिट आ रहा है, इट्स मीन आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो ये हमारा आंसर हो गया जो डेसिमल से बाइनरी में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है? बाइनरी से डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 1 है, 5 टाइम 0 है, देन 1 है, बाइनरी की बेस है। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका हमारे पास क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं, उसको बाहर जो भी हमारे पास बेस होती है, हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इन तमाम डिजिट्स को 2 से। 1 मल्टीप्लाई विद 2, देन प्लस का साइन, देन क्या नेक्स्ट क्या है? 0, 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस का साइन, देन अगेन 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस का साइन, देन अगेन 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस साइन, देन 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस का साइन। कितने जीरोस थे हमारे पास? यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं। 1 2 3 4 जीरोस हो गए, 5 भी हमारा हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या? लास्ट डिजिट 1 था, 1 मल्टीप्लाई विद 2 हो गया। ये हमने तमाम डिजिट्स को हमने किससे? बेस से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन तमाम डिजिट्स के ऊपर हमने पावर लगानी है। तो हम राइट हैंड साइड से हम इसके ऊपर पावर लगाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6, ये हमने तमाम डिजिट्स के ऊपर पावर लगा ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? किसी भी डिजिट के ऊपर पावर 0 हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये तो हमारा हो गया 1 मल्टीप्लाई विद 1। देन 2 के ऊपर पावर क्या है? 1 2 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 ही आता है। 2 मल्टीप्लाई विद 0, देन 2 के ऊपर पावर हम आपस क्या? 2, यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर क्या आता है? 4 आता है। तो यहाँ आ गया 4 मल्टीप्लाई विद 0। देन यहाँ पे देखें 2 के ऊपर पावर 3 है, 2 को 3 टाइम्स करें, इसके साथ एक और 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 8। 8 मल्टीप्लाई विद 0, देन नेक्स्ट 2 के ऊपर पावर 4 है तो 16 मल्टीप्लाई विद 0, देन 2 पे पावर 5 है तो 32 मल्टीप्लाई विद 0। देन यहाँ पे देखें 2 के ऊपर पावर हमारे पास क्या? 6 है,
2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा क्या आंसर आता है 64 मल्टीप्लाई विद 1। ये हमने तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करवा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई विद 64 कितना हो गया हमारे पास 64। 0 मल्टीप्लाई विद 32 0, 0 मल्टीप्लाई विद 16 0, 0 मल्टीप्लाई विद 8 0, देन 0 मल्टीप्लाई विद 4 0, 0 मल्टीप्लाई विद 2 0, देन 1 मल्टीप्लाई विद 1। यहाँ पे देखिए ये तो तमाम हमारे ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 64 और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 1, तो 64 प्लस 1 हमारे पास कितना हो गया 65 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। किस में कन्वर्ट करना था डेसिमल में। डेसिमल की बेस क्या थी 10 थी, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे 10। तो ये हमारा आंसर आ गया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।